डीएनए मित्रों, आपने गौर किया है, जब भी देश में आतंकी वारदात होती है, निर्दोष लोगों का खून बहता है, घटना के चंद घंटे बाद ही एक खास डिजाइनर वर्ग एक्टिव हो जाता है। बहुत सधे हुए शब्दों में आतंकवादियों को निर्दोष और हालात का शिकार बताने वाला नैरेटिव बनाया जाता है। कोई सीधे सीधे उन्हें निर्दोष बता देता है, तो कोई अपनी बौद्धिकता का प्रयोग करते हुए किंतु परंतु के साथ हत्यारों को हालात का मारा बताने की कोशिश करता है। 24 घंटे पहले डीएनए में हमने आपको आतंकवादियों को बेगुनाह बताने वाली सोच की जानकारी दी थी। आपने सुना था कैसे निर्दोषों का खून बहाने वाले आतंकवादियों को कुछ लोग बेगुनाह बता रहे हैं। अब उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम, जिनके बारे में हमने आपको आज डीएनए की शुरुआत में ही बताया था। चिदंबरम कांग्रेस के नेता हैं, आगे भी उनको राजनीति करनी है, विद्वान भी हैं, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे आतंकवादियों को निर्दोष नहीं बताया। चिदंबरम साहब ने किंतु परंतु वाला रास्ता अपनाया है। 12 नवंबर को शाम 7:31 पर चिदंबरम साहब ने एक पोस्ट किया, यानी लाल किला धमाके के करीब 48 घंटे बाद उनका यह पोस्ट आया। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस बीच उन्होंने आतंकी हमले में जान गंवाने वालों और घायल लोगों के प्रति संवेदना जताने के लिए कोई पोस्ट नहीं किया। अब आपको बताते हैं कि देश के पूर्व गृह मंत्री ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा। उन्होंने लिखा, आतंकी दो तरीके के होते हैं, विदेश में प्रशिक्षित घुसपैठिए और देश में पनपे आतंकवादी। सरकार जानती है कि देश के भीतर भी आतंकवादी पनपे हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो भारतीय नागरिकों, यहां तक कि शिक्षित लोगों को भी आतंकवादी बना देती है। डीएनए मित्रों, ये उच्च दर्जे का बौद्धिक विचलन है। ये धीमे सुर में आतंकवादियों का वैचारिक समर्थन है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। नैरेटिव के पहले पायदान पर आतंकवादियों को बेगुनाह बताया जाता है, फिर रिले रेस के दूसरे खिलाड़ी के तौर पर चिदंबरम जैसे लोग सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि हमें आत्ममंथन करना चाहिए। आपको भी सुनकर एक बार लगा होगा, हाँ, सोचना चाहिए कि आखिर पढ़े लिखे लोग आतंकवादी क्यों बन जाते हैं। यही वो शाब्दिक झांसा है जो आतंक पीड़ितों के दर्द से, गुस्से और आक्रोश से ध्यान भटकाता है और आतंकवादियों के लिए सहानुभूति वाला नैरेटिव खड़ा करता है। वैसे चिदंबरम साहब, आज आत्ममंथन आपको भी करना चाहिए। देश भी यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये पढ़े लिखे लोग आतंकवादी कैसे बने। लेकिन देशवासी आत्ममंथन के भाव में नहीं है, शॉक्ड हैं। जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया, उसका हर किरदार देश के टॉप प्रोफेशन से आता है। वो देश के चुनिंदा लोगों में शामिल है, फिर वो आतंकवादी क्यों बने। चिदंबरम साहब, आपको तो पता ही होगा, आदिल राथर, मुजम्मिल, शकील, उमर नबी, शाहीन सईद, इन सब के नाम से पहले डॉक्टर लगा है। ये सड़क पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर नहीं थे। ये मदरसे से पढ़े लिखे या अनपढ़ नहीं थे। ये सब डॉक्टर थे। देश के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों से इन्होंने पढ़ाई की थी। और चिदंबरम साहब, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि देश में 1000 लोगों में एक आदमी ही डॉक्टर बनता है। सोचिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कैसी प्रतिभा चाहिए। चिदंबरम साहब, ऐसे प्रतिभावान लोगों को बरगलाया नहीं जा सकता। इनकी सैलरी औसतन 1.5 लाख रुपए महीने मानी जाती थी। ये कमाई के मामले में देश के टॉप 0.1% लोगों में शामिल थे। यानी इन्हें धन का लालच देकर आतंकी नहीं बनाया जा सकता था। इनमें से हर एक की पढ़ाई पर देश के करदाताओं का, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, इनमें से हर एक की पढ़ाई पर देश के करदाताओं का यानी टैक्स पेयर्स का औसतन 60 लाख रुपए खर्च हुआ था। क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में बेहद कम फीस में डॉक्टर पढ़ाई करते हैं, यानी इन्हें देश ने आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया। इन्हें अन्याय की कोई शिकायत भी नहीं होगी। फिर ये आतंकवादी क्यों बने? चिदंबरम साहब, आज देश भी यही जानना चाहता है, आखिर ये आतंकवादी क्यों बने। ये तो कहीं से सिस्टम के सताए हुए लोग नहीं थे। इन्हें वो पढ़ाई करने का मौका मिला जो देश के नौजवानों को का सपना होता है। इनमें से कुछ तो सरकारी नौकरी में भी रहे हैं, यानी यहां भी इनसे भेदभाव नहीं हुआ। फिर ये आतंकवादी क्यों बने? इनके पास बेहतर जीवन शैली थी, ये अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे। चिदंबरम साहब, आप सोचिए, फिर ये आतंकवादी क्यों बने? जैसा कि हमने बताया, चिदंबरम साहब देश के गृह मंत्री भी रहे हैं। आज कुछ पुराने पलटकर हम उन्हें कुछ याद दिला देते हैं, शायद तब उन्हें जवाब मिल जाए कि पढ़े लिखे युवा आतंकवादी कैसे बने। अब जो नाम हम बताने जा रहे हैं, शायद वो नाम सुनकर चिदंबरम साहब ही बता दें कि पढ़े लिखे युवा आतंकी क्यों बन जाते हैं। डीएनए मित्रों, यूपीए सरकार के दौरान 2 आतंकी संगठनों ने देश में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था।
एक का नाम था इंडियन मुजाहिदीन और दूसरा था सिमी। मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन मुजाहिदीन का सरगना यासिन भटकल इंजीनियर था। इंडियन मुजाहिदीन का कोर मेंबर सद्दाम हुसैन आईआईटी खड़गपुर का छात्र था। अब आप सोचिए, सद्दाम हुसैन इंडियन मुजाहिदीन का एक कोर कमांडर था। अब्दुल सुबहान कुरैशी इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी था और ये आईबीएम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मोहसिन चौधरी सिमी का आतंकी था, यह भी डॉक्टर था। 2008 से 2014 तक गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों में 42% जो आतंकवादी थे वो या तो ग्रेजुएट थे या फिर पोस्ट ग्रेजुएट थे। और हमने आपको बताया, दिखाया जो लिस्ट थी उस वक्त के दौरान, उसमें कई डॉक्टर और इंजीनियर्स थे जो आतंकवादी बने। लिस्ट लंबी है मित्रों, आपके समय का सम्मान करते हुए हमने चंद नाम ही बताए हैं। चिदंबरम साहब, तब आपके मन में यह सवाल क्यों नहीं आया कि आखिर कौन सी परिस्थितियां हैं कि पढ़े लिखे भारतीय आतंकवादी बन रहे हैं? तब अगर आपने ये सवाल पूछे होते तो यकीनन आज हालात दूसरे होते। पढ़े लिखे लोग आतंकी क्यों बनते हैं? जिन्हें देश में एक आम आदमी से ज्यादा संसाधन और मौका दिया जाए, वो आतंकी क्यों बने? पी चिदंबरम और उनकी जैसी सोच वालों को इसका जवाब जानने के लिए आज जम्मू कश्मीर में तैनात आईपीएस अधिकारी प्रणब महाजन की पोस्ट पढ़नी चाहिए। प्रणब महाजन ने यह पोस्ट चिदंबरम साहब के जवाब में लिखी। उन्होंने बताया कि हर बार अपने ही समाज पर सवाल उठाने के बजाय शायद यह सोचना जरूरी है कि यह कट्टरपंथ बार बार एक ही वैचारिक गड्ढे से क्यों फूटता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद गरीबी या भेदभाव से जन्म नहीं लेता, वो नफरत, ब्रेन वॉशिंग और मजहबी मान्यताओं की सुनिश्चित विकृति से जन्म लेता है। आतंकवाद अन्याय का परिणाम नहीं है, यह मानसिक रोग है और तब पनपता है जब हम उन्माद को पीड़ित भाव में देखने की भूल करते हैं। चिदंबरम साहब, अब आतंकवाद वाली बीमारी की असली वजह समझिए। ये पढ़े लिखे युवा इसलिए आतंकी नहीं बने कि ये बहुत सताए हुए थे, वो इसलिए आतंकवादी बने क्योंकि वो कट्टरपंथ वाले मानसिक रोग के शिकार थे। ये मानसिक रूप से बीमार थे, उनके अंदर नफरती सोच के विषाणु थे। इन्हें किसी ने फोर्स नहीं किया था, बरगलाया नहीं था, हिंसा का रास्ता इन्होंने खुद चुना और आप जैसे लोग इनके उन्माद की अनदेखी कर, इन्हें पीड़ित बताने की कोशिश कर कट्टरपंथियों की मौन तरफदारी कर रहे हैं। और आखिर में परिस्थितियों की बात कर आतंकवाद का मौन समर्थन करने वालों को आज हम ये फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि दुनिया को आतंक से दहलाने वाला ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था और उसका डिप्टी अल जवाहिरी मेडिकल सर्जन था। वो किसी अन्याय के शिकार नहीं थे। इसलिए चिदंबरम साहब और उनकी जैसी सोच रखने वालों को आज समझना चाहिए कि भारत में आतंकवाद अन्याय का नतीजा नहीं है, कट्टरपंथ वाली मानसिक बीमारी का नतीजा है। और कट्टरपंथियों को पीड़ित समझना आतंकवाद का मौन समर्थन करने जैसा पाप है।